लोगों की जिंदगी में बेवजह टांग अड़ाने वाली पंचायती पद्मजा सुबह सुबह अपनी ननद तेजस्विनी से फोन पर बात कर रही थी। कैसी हो दीदी? कैसी रहूंगी, बस घर के कामों में व्यस्त हूँ। सालों पहले मेरे माता पिता ने और भाइयों ने मेरे लिए ऐसा घर ढूंढ के रखा जहाँ मुझे आज तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। अरे अब कैसा काम, आपके घर में तो दो बहू हैं, अपने सारे काम उन्हें सौंप कर आप आ जाइए अपने मायके आराम करने के लिए। इतनी मेरी किस्मत कहाँ, शादी को 40 साल हो गए, लेकिन मेरे पति देव, उनको अभी तक मेरे हाथ की बनी चाय ही पसंद है। पूजा मैं करूंगी, उनके लिए चाय मैं बनाऊंगी, और ऊपर से अभी तक मेरे सास ससुर भी मेरे सर पर बैठे हैं। दिन भर सर का पल्लू ठीक करते करते मेरे तो हाथ दर्द करने लगते हैं। घर में दो बहू है, लेकिन अगर मैं उनके साथ भी जोर से बात कर लूं तो मेरी सास मुझे आंख दिखाने लगती है। 2 मिनट बैठकर अपने पति से बात कर लूं तो मेरा ससुर खांसने लगता है। मेरा छोड़िए, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही घुटन में निकलने वाली है। आपका बताइए। अरे दीदी, आप जिस बात को घुटन समझ रही हो ना, वो घुटन नहीं है, वो तो हमारे संस्कार है। नहीं तो जरा अपने छोटे भाई के घर आकर देखिए, घर के सभी सदस्य कैसे संस्कार बेच कर बैठे हैं। हाँ, मैंने भी कल उनके स्टेटस देखे थे। आजकल तो भाभी भी सलवार कमीज पहनने लगी है। क्या एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालते हैं। ना जेठ का लिहाज है, ना ससुर का। वही तो, लगा था गौरव की शादी हो जाएगी, घर में छोटी बहू आ जाएगी तो घर का माहौल बदल जाएगा। लेकिन ये छोटी बहू तो इनसे भी 4 कदम आके अपने जेठ को नाम से बुलाती है, सुबह सुबह टीवी के गंदे हिंदी गाने सुनती है। बड़ी बहू तो जींस पैंट पहन रही थी तब तक ठीक था, लेकिन ये छोटी वाली इतनी छोटे छोटे फ्रॉक पहनती है, सिर्फ घर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में घूमती है। मुझे तो अब इस मोहल्ले में रहने में भी शर्म आ रही है। उनके साथ साथ मोहल्ले वाले हमें भी ताने मारते हैं। अरे, जब घर की मुखिया स्त्री ने ही सारी लाज शर्म बेच कर रखी हो तो बहुओं को संस्कार कौन सिखाएगा भला। आपने उस दिन देखा नहीं, जयपुर वाले चाचा की बेटी की शादी में राधिका भाभी सबके साथ कैसे गले लगकर बातें कर रही थी। अरे, हाथ जोड़कर भी तो सबसे बात हो सकती है कि नहीं है? लेकिन नहीं भाई, हर किसी को चिपकना, हर किसी के साथ हंसना, मुस्कुराना। हे भगवान, क्या क्या देखना बाकी है। शादी में ना मेरे ससुराल वाले भी आए थे। राधिका भाभी का और उनकी बहू का ये हंसना मुस्कुराना देखकर मेरे ससुर जी की तो आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन उन्हें ना किसी की उम्र का लिहाज, ना ही उनमें कोई संस्कार बचे हैं। बस उस शादी वाले दिन के बाद 10 दिन तक मेरे सास ससुर मुझे ताने मारते रहे। अब जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो मैं भी क्या कहती हूँ उन्हें। मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद भी मुझे सब कुछ सुनना पड़ा चुपचाप। यहाँ भी वही हाल है। तुम्हारे बड़े भैया मुझे दिन में 10 बार ताने मारते रहते हैं, अपनी बहू की तरफ ध्यान रखो, कहीं उनको भी मॉडर्न बहू बनने का शौक न चढ़ जाए। मनोहर और राधिका की बहुओं को देखकर हमारी बहू भी अपने रहन सहन और संस्कार न भूल जाए। अब क्या बताऊं दीदी आपको, इस मोहल्ले में मेरा रहना तो इतना मुश्किल हो गया है। मैं 5 मिनट किसी के घर पर बात करने चली जाऊं ना, तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपके छोटे भाई के घर की चर्चा चल रही होती है। खैर, हम भी क्या कर सकते हैं। कभी आपको वक्त मिला तो आप आइए और समझाइए उन्हें, जो कुछ भी करना है अपने घर के अंदर करे। भाई, ऐसे लोगों के सामने अपने संस्कार भूलकर हमें तो शर्मिंदा ना करें। ठीक है, मेरी सास बुला रही है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। तेजस्विनी और पद्मजा के बीच में बातें हो रही थी दिल्ली के बड़े से मोहल्ले में रहने वाले मनोहर शर्मा और उनके परिवार के बारे में। मनोहर पद्मजा का देवर और तेजस्विनी का छोटा भाई है। हर रोज सुबह हुई नहीं कि पद्मजा तेजस्विनी को फोन घुमाती और बस मनोहर और उनके परिवार की बुराई करती। और सिर्फ तेजस्विनी को ही नहीं, दूर के मामा जी, मामी जी, जीजा जी, हर किसी को मनोहर के परिवार के बारे में पद्मजा ने इतना कुछ भला बुरा घटिया बताकर रखा था कि हर किसी की नजर में मनोहर शर्मा और उनका परिवार गलत बन गया था। आजकल तो लोगों ने और रिश्तेदारों ने उन्हें किसी भी कार्यक्रम के लिए अपने घर पर बुलाना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन चीनी मांगने के लिए पद्मजा राधिका के घर पर जाती है, लेकिन उनकी बातें सुनने के लिए दरवाजे के बाहर छुप जाती है। मैं क्या सोच रहा था, सबकी छुट्टियां चल रही है, पिछले काफी दिनों से हम कहीं पर घूमने नहीं गए, तो इस बार गोवा चलते हैं। क्या कहते हो जीजा जी? नेकी और पूछ क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ। वैसे भी हमारे गौरव की नई नवेली दुल्हन उर्वी का बर्थडे आ रहा है। उर्वी, इस बार तुम्हारा बर्थडे हम गोवा में मनाते हैं, चलेगा ना?
अरे चलेगा क्या, जीजा जी दौड़ेगा। मुझे तो गोवा कितना पसंद है, मैं पहले भी ना कई बार जाकर आई हूँ। मैं आज ही सबकी टिकट कंफर्म करता हूँ। गोवा जाना है तो शॉपिंग भी तो करनी होगी भाई, वहां ऐसे ही ये रोज के कपड़े पहनकर थोड़ी ना जाएंगे। मयूरी उर्वी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। अरे हम सिर्फ क्यों, माँ जी भी चलेगी ना हमारे साथ। माँ जी गोवा में थोड़ी ना ये सलवार कमीज और साड़ियां पहनेंगी। अरे बच्चों तुम जाकर आओ, हमारा क्या है वहां। हम सब साथ में जाएंगे, बाकी मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। घर के सभी सदस्यों की बातें चल रही थी, तभी पद्मजा बीच में टपकती है। लगता है कहीं जाने की बातें हो रही है। हाँ चाची, वो सबकी छुट्टियां चल रही है तो हम गोवा जा रहे हैं। गोवा? क्या जरूरत है वहां जाने की? मैंने सुना है बड़ा ही अलग शहर है। टीवी पर भी देखा है वहां की औरतें कैसे कैसे कपड़े पहनती है। तुम लोग भी वहां जाकर वही सब पहनोगी क्या? वहां जाकर हम वैसे ही कपड़े पहने ये जरूरी थोड़ी ना है, और पहन भी लिए तो क्या दिक्कत है उन कपड़ों में। वो क्या है ना चाची, देखने वाले की नजर साफ होनी चाहिए, सब कुछ सही दिखता है। देख रही हो राधिका अपनी बहू को, कितनी लंबी जुबान है इसकी। आज तक हमारे रिश्तेदारों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह बात करने की, लेकिन ये देखो, इसे ना उम्र का लिहाज ना ही रिश्तों का। अरे कैसे रहेगा भला, सास ससुर ने सर पर जो बिठा कर रखा है। परिवार के संस्कार तमीज बोलकर इतनी छूट जो दे रखी है, इनका हाथ से निकलना तो बनता ही है। खैर मैं थोड़ी ना यहाँ रोज रोज आने वाली हूँ, लेकिन राधिका अपनी बहू की तरफ ध्यान रखो, कहीं जिस तरह से आज ये मुझसे बात कर रही है उस तरह से कल तुमसे भी करने लगे। दीदी हमारी उर्वी की बस जुबान कैची जैसी है, बाकी उसका दिल एकदम साफ है। आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वैसे आप यहाँ आई किस चीज के लिए थी, वो तो आपने बताया नहीं। मैं आई तो थी चीनी लेने, लेकिन ऐसे घटिया घर की चीनी नहीं चाहिए मुझे। इस घर में तो बड़ों का रिश्तों का जरा भी लिहाज नहीं है। एक हमारा समय था जब बहू ना बड़ों के बीच में ना बोलती थी, ना ही उसके सर का पल्लू गिरता था। और यहाँ देखो, घर की बहुओं के सामने आजकल घर के बड़े भी कुछ नहीं बोलते। और पल्लू, उसकी तो मैं बात ना करूँ तो ही बेहतर है। जींस पैंट पहनी हुई लड़कियां कहाँ से लेगी पल्लू। घर का दामाद सामने बैठा है, लेकिन ना सर पर पल्लू ना ही दुपट्टा। सारी लाज शर्म बेच कर बैठी है इस घर की बहुएं। बिना बुलाए पद्मजा राधिका के घर चली जाती है, बिना मतलब कि उनकी बातों के बीच में बोलने लगती है। और फिर उर्वी उसे दो शब्द कह देती है तो उसे इतने चुप जाती हैं कि राधिका के घर में खड़े रहकर ही पद्मजा राधिका को और उसकी बहू को कितना कुछ भला बुरा सुनाती है और फिर निकल जाती है। माँ ये चाची हद करती है, हमारे ही घर में खड़े रहकर ये वेदिका और उर्वी को कितना कुछ सुना कर गई और आपने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा। अरे क्यों सुन लेती हो माँ आप उनकी इतनी घटिया बातें। बेटा वैभव शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हमारे मन को पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, तो हमें किसी को कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पापा, आज तक वो हमारे कपड़ों के बारे में, हमारे आपस में हंसने मुस्कुराने के बारे में बात करती थी, मोहल्ले वालों की नजर में गिराने के लिए हमारे घर के बारे में अफवाहें फैलाती थी। तब तक तो ठीक था, हमने उन्हें नजरअंदाज करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आज वो हमारे परिवार के बारे में रिश्तेदारों में अफवाह फैलाने लगी है। परसों मुंबई वाली बुआ के रिश्तेदारी में वो पवन है ना, उसका उर्वी को फोन आया था। पहले वो उर्वी के साथ इतने गंदे तरीके से बात कर रहा था, बाद में मैंने फोन लिया तो पता चला उर्वी के चरित्र के बारे में क्या क्या अफवाहें फैलाई जा रही है। और सिर्फ उर्वी के बारे में नहीं, हमारे सभी रिश्तेदारों में हमारे चरित्र के बारे में घटिया बातें की जा रही है। ये पीछे से भौंकने वाले कुत्तों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते बेटा। अगर हमने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के साथ मॉडर्न तरीके से रहते हैं, घूमते फिरते हैं, फोटोज डालते हैं। हमारे घर में ससुर बहू को बेटी जैसा समझता है, बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को अपनी बहन मानता है, भाभी देवर के साथ एक गाड़ी में घूमती है। अगर ये सब करना इस दुनिया की नजर में गलत है और इन्हीं सारी बातों की वजह से समाज अगर हमें चरित्रहीन समझ रहा है तो समझने दो, क्योंकि हमारे नजरिए से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस दिन कोई हमारे सामने आकर हमें सवाल करेगा तो हम उन्हें अच्छे से जवाब देंगे। और रही बात पद्मजा दीदी की, तो संस्कार और लिहाज ये सब बातें उनके मुंह में शोभा देती नहीं। सच कहूं तो मॉडर्न कपड़े पहनना, घूमना फिरना उन्हें भी बहुत पसंद है, लेकिन भाई साहब को पसंद नहीं है ना, इसीलिए उन्हें हमसे जलन होती है। और हम भी उनकी बातों में आकर ये मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़ दे,
इसलिए वो हमारे बारे में पूरे रिश्तेदारों में अफवाह फैला रही है। खैर छोड़ो ये सारी बातें, हम गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं भाई। उर्वी को इतना कुछ सुनाने के बाद भी पद्मजा को राहत नहीं मिली थी। उर्वी ने जो कुछ भी कहा था उस बात का पद्मजा को इतना गुस्सा आया था कि वो फिर से तेजस्विनी को फोन घुमाती है और शुरू कर देती है उर्वी, राधिका और शर्मा परिवार की बुराइयां। लगता है आजकल पद्मजा की जिंदगी में इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। बताइए भाभी अब क्या हुआ? अरे दीदी क्या हुआ ये मत पूछिए, क्योंकि आजकल यहाँ इतना कुछ होता है, समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या क्या और कहाँ से बताऊं। मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके छोटे भाई और उसके परिवार की वजह से कहीं मोहल्ले वाले भी हमें इस मोहल्ले से निकाल ना दे। अरे रे रे दीदी हुआ क्या, ये तो बताइए। आपके छोटे भैया अपनी पत्नी, बहू और पूरे परिवार को लेकर गोवा जा रहे हैं घूमने। हैं? क्या बात कर रही हो, गोवा? हाँ गोवा। पता नहीं कुछ लोगों का नसीब इतना अच्छा कैसे होता है। हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमारी ये हमें सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों के घर और मायके तक लेकर गए हैं, लेकिन यहाँ देखो गोवा। मैंने ना गोवा सिर्फ टीवी में देखा है। क्या दीदी आप ही गोवा के सपने देखने लग गई? मैंने आपकी कहानी सुनने के लिए फोन नहीं किया। यहाँ आइए और उन्हें रोकिए, नहीं तो आज तक यहाँ पास में घूमते थे तो कैसे कैसे कपड़े पहनते थे और स्टेटस डालते थे। अब गोवा जाएंगे तो वो टीवी में दिखाते वैसे कपड़े पहनेंगे, स्टेटस पर फोटो डालेंगे। सभी रिश्तेदारों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे उनकी तो कुछ इज्जत बची नहीं है, लेकिन हमारी तो है। दीदी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत के लिए यहाँ आ जाइए और उन्हें दो बातें समझाइए। कल मैं उनके घर गई थी, दोनों बहुओं ने जींस पैंट पहनी हुई थी। घर में मयूरी का पति हमारा दामाद आया हुआ था, लेकिन उसके साथ दोनों सोफे पर बैठी थी। बोलो क्या हंसना, क्या मुस्कुराना, पता नहीं वो देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई भगवान। हमारे घर में जब दामाद आता है ना, तो हमारे घर की बहू हॉल में भी नहीं जाती। उनके लिए चाय नाश्ता भी हमारे घर के मर्द लेकर जाते हैं। हंसना मुस्कुराना तो दूर की बात है, हमारी पायल की आवाज तक नहीं चलती जब हमारे घर का दामाद हमारे घर में आता है। आपने जो बताया वो सुनकर तो मैं हैरान रह गई हूँ। मॉडर्न मॉडर्न कह रहे हैं खुद को, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन सबके बीच में कुछ न कुछ चक्कर चल रहा हो। गौरव अपनी भाभी के साथ कैसे चिपक चिपक कर फोटो डालता है, अपनी पत्नी के साथ कम और भाभी के साथ स्टेटस पर ज्यादा होते हैं फोटो उसके। मेरी सास ना कल मुझे उनका नाम लिए बिना उन्हीं के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी आजकल पति पत्नी साथ में नहीं घूमते, देवर और भाभी साथ में घूमते हैं, फिर जेठ और छोटे भाई की पत्नी साथ में घूमते हैं, नहीं तो ननद का पति और दोनों भाभियों साथ में घूमते हैं, हंसते हैं मुस्कुराते हैं। उन्हें देखकर समझ में नहीं आता रिश्ता क्या है। हाँ दीदी, उस दिन शादी में आपकी सास उनकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि आपकी सास को ये सब कुछ खटक रहा है। हमारे घर में भी दो बहू है भाई, लेकिन उनके सर का पल्लू जरा भी इधर का उधर नहीं होता। लेकिन राधिका की बहू जींस पैंट से फ्रॉक पहनने लगी, और अब तो वो गोवा जाएगी, टीवी में दिखाते वैसे कपड़े पहनेगी, और पहनेगी भी तो अपने तक सीमित नहीं रखेगी, स्टेटस स्टोरी डालकर पूरे शहर को दिखाएगी। आपको पता है दीदी उन्हें कोई कुछ बोलता नहीं ना, बस उनकी शिकायत हर कोई हमारे पास आकर करता है। मोहल्ले की कुछ औरतें तो कहती है उन्हें डर लगता है राधिका की बहू को देखकर कहीं उनकी बहू भी बिगड़ ना जाए। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है दीदी, आप जल्दी आइए और समझाइए उन्हें। राधिका और उसका परिवार गोवा जा रहा है, ये सुनकर पद्मजा के पेट में तो भाई जलन होने लगी थी। वो खुद राधिका को रुकने के लिए कहती या फिर कुछ भी समझाती तो राधिका और उसका परिवार ना तो उसकी कोई बात सुनता और ना ही गोवा जाना कैंसिल करते। इसलिए पद्मजा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला था। पिछले 1.5 घंटे से फोन पर पद्मजा ने तेजस्विनी को राधिका और उसके परिवार के बारे में भला बुरा सुनाकर इतना भड़का दिया कि अगले ही दिन सुबह सुबह तेजस्विनी राधिका के घर पर आ गई। अरे तेजस्विनी दीदी, आप सुबह सुबह यहाँ? भले ही आपने कब्जा कर रखा है, लेकिन है तो मेरे भाई का घर, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। अरे हाँ भाई, हाँ आपका ही घर है, आप जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन ये घर पर कब्जा कर लिया, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? क्या हुआ छोटे भैया, बुरा लग गया?
मैंने अपना तरीका छोड़कर बात क्या कर ली, आप इतना भड़क गए? आप लोग कपड़े पहनने का, उठने का, बैठने का, हंसने का, मुस्कुराने का, हर बात का तरीका भूल गए हो। फिर भी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको पता भी है रिश्तेदारों में क्या बातें हो रही है। आप लोगों के एक दूसरे के साथ, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। पिछले महीने मेरे घर पर पूजा थी। मैंने सोचा आप लोगों को बुलाऊंगी नहीं तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपसे इस विषय पर बात करूंगी। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। आप सबकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे कितने ताने मारते हैं। मेरी सास तो बात बात पर आपका नाम लेकर मुझे सुनाती है। अब मैंने सुना है आप लोग गोवा जा रहे हैं। वहां जाकर आप लोगों में जो बची कुछ इज्जत और संस्कार है वो भी आप लोग भूल ना जाए, इसीलिए मैं आपको समझाने यहाँ आई हूँ। राधिका भाभी ने अपने मायके वालों को भी फोन कर दिया है। उन लोगों को भी आपकी इन सारी हरकतों के बारे में पता चल गया है। आपके भैया तो बड़े गुस्से में, वो आते ही होंगे। ये लो आ गए। पिछले कई दिनों से पद्मजा ने छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी करके रिश्तेदारों में इस तरह फैलाई थी कि हर एक की नजर में मनोहर और उसका परिवार चरित्रहीन बन गया था। देखते ही देखते मनोहर के घर में सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं और हर कोई मनोहर और उसके परिवार को बड़ी बड़ी आवाज में डांटने लगता है, समझाने लगता है। थोड़ी देर तक परिवार के सभी सदस्य चुप थे, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तब बस आप लोगों ने काफी कुछ कह दिया और हमने भी सुन लिया। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत हैं। हम लोग रिश्तों का लिहाज करना अच्छे से जानते हैं। आप लोगों को क्या लगता है हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं, हमारे परिवार में सबकी एक दूसरे के साथ दोस्ती है, इसका मतलब हम घटिया हैं, चरित्रहीन हैं? अरे आप लोग किस जमाने में जी रहे हो? 21वीं सदी चल रही है भाई। वो पुराने ख्याल, वो पुरानी बातें हम लोगों ने पीछे छोड़ दी है। ससुर सोफे पर बैठा है तो बहू सोफे पर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती भाई? कहने के लिए तो हम बहू को बेटी कहते हैं ना, तो फिर जब मानने की बारी आती है तो हम लोग इस रिश्ते को गंदी नजर से क्यों देखने लगते हैं? हमें लगा था हमारे विचार आप लोगों से अलग है, लेकिन आप लोगों के विचार इतने गिरे हुए हैं ऐसा हमें नहीं लगा था। आप लोग नए जमाने में आ गए लेकिन अभी भी पुरानी सोच में अटके हुए हैं। बहू सामने हो तो ससुर दिन भर खांसता रहता है जैसे उसे खांसी की बीमारी हो गई हो। बहू दिन भर सर पर पल्ला लिए घूमती है। सर पर पल्ला लेकर घर के काम करना कितना मुश्किल है आप लोगों को पता नहीं है क्या? फिर भी पुरानी परंपराएं छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। हमने नहीं किया था क्या तो हमारी बहू भी कर लेगी। हम लोग यही सब सोचते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। खैर, जैसा नजरिया होता है वैसे ही दुनिया दिखती है। अगर आधुनिक विचारों को अपनाना आप लोगों की नजर में चरित्रहीन होना है तो ठीक है, हम सब चरित्रहीन हैं। 100 सवाल पूछने आए रिश्तेदार मनोहर और राधिका की बातें सुनकर अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और वहां से चले जाते हैं।